कीने अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे जैसा कोई धन्य नहीं। आज मेरे द्वार पर संतों का आगमन हो गया। विश्वामित्र मुनि के चरण पखार दिए, बिठाया। मुनिवर, आप इस दास पर कृपा करने के लिए पधारे हैं या कोई विशेष प्रयोजन? विश्वामित्र मुनि कहने लगे, राजन आपको तो विदित है मैं वन में रहता हूँ, राक्षस लोग आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, इसलिए मैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। अच्छा तो गुरुदेव, हे मुनिवर, मैं सेना भेज दूं? नहीं भैया, सेना की जरूरत नहीं है। अच्छा ये क्यों? कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञकार सब खंडित हो। ऐसी बात नहीं है महाराज कि मैं उन राक्षसों को मार नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रण कर रखा है जब तक मैं यज्ञ करूंगा तब तक यज्ञ से उठूंगा नहीं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञकार सब खंडित है। फिर धन वाले ने लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। धन वाले कर लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। फिर धन वाले कर लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। अच्छा मुनिवर, फिर तो मैं आपके लिए सेना भेज दूं, आप चिंता ना करें। नहीं राजन, सेना की जरूरत नहीं है। तो महाराज मैं चलूं? नहीं, मैं तो तुम्हारे पास में दो चीजें लेने के लिए आया हूँ। क्या? रक्षा सहायता, दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। अच्छा महाराज, तो वो रक्षा सहायता क्या है? बस यही है, तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। मुनिवर ये क्या करे हो आप? राम लक्ष्मण को? नहीं गुरुदेव, मेरे राम लक्ष्मण तो भी छोटे छोटे बालक हैं। नहीं राजन, मुझे तो राम और लक्ष्मण ही चाहिए। राम लक्ष्मण दे मुझे। नहीं मुनिवर, ये मत मांगिए। यदि आप मुझसे मेरा सिर मांग ले तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं अभी आपको सिर अर्पण कर दूंगा। लेकिन गुरुदेव, आप मुझसे मेरे पुत्रों को मत मांगिए। मैं जानता हूं, हालांकि मेरा चारों पुत्रों पर प्रेम है, लेकिन कैसी भी देत नहीं बनता है गुरुदेव। अच्छा, विश्वामित्र मुनि ने क्रोध दिखाया। राजन, जब तेरे पुत्र नहीं था तो तूने इस पृथ्वी के पत्थर पत्थर को ढोक लगाई थी। आज तेरे चार चार पुत्र हो गए, चार चार बेटे हो गए, तो अहंकार कर बैठा। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं महाराज, मैं अहंकार नहीं कह रहा हूं। ये मेरा पुत्र के प्रति प्रेम है, राम के प्रति प्रेम है। वशिष्ठ मुनि ने समझाया, महाराज दशरथ, ये मुनि है, इनके प्रभाव को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दे दे इनको राम लक्ष्मण, ये जैसे लेके जा रहे हैं ऐसे ही तुझे लौटा देंगे। दे दो इनको। प्रेमियों, तब विश्वामित्र मुनि के चरणों में राम और लक्ष्मण को बुला करके और चरणों में डाल दिया। ठीक है गुरुदेव, आज से आप ही इनके माता पिता हो। राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके कह दिया, प्रणाम करा करके, राम आगे वन में हमारे पितृ तुम्हारी रक्षा करें, देव तुम्हारी रक्षा करें। जाओ गुरु विश्वामित्र के साथ। और प्रेमियों, माताओं को प्रणाम करके और दोनों भाई चल दिए। हम
चलते चलते वन में जब जा रहे थे, ताड़का आई और प्रभु ने एक बाण मारा और ताड़का भी गोविंदाय नमो नमः। आगे चले हैं, गुरु जी का ये आश्रम आ गया। तीन लेना। अब प्रेमियों, प्रातः मुनि, रात बीत गई और सुबह हुई। राम जी जल्दी उठ गए और दोनों भाई राम के साथ लक्ष्मण भी जगे, अपना धनुष बाण संभाल लिया और गुरु जी से कह दिया, प्रातः सन प्रातः मुनि सन रघुराई, प्रातः मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय यज्ञ करो गुरुदेव। अब राम और लक्ष्मण आपकी यज्ञ की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है। दोनों भाई खड़े हो गए हैं और प्रेमियों यज्ञ की आहुतियां लगने लगी विश्वामित्र मुनि की, और उधर से मारीच आया और प्रेमियों पहले मारीच को तो बिना फल का बाण मारा जो 100 योजन जाकर के गिरा है। फिर बाण मारा है सुबाहु को, मारीच के बाण को करके भी जो प्रभु का सामना करने के लिए आया, प्रभु ने उसको फिर बाण मारा और सुबाहु मारा गया। अब प्रेमियों यज्ञ को सफल करा दिया। हे राजन परीक्षित, अब प्रभु यहाँ से आगे लीला करना चाह रहे हो। इधर विश्वामित्र मुनि कहने लगे, राम तुम्हारी ही सहायता से मेरा यज्ञ सफल हुआ, लेकिन अब एक बात बताऊं, यहाँ से कुछ दूरी पर जनकपुर है, राजा जनक की बेटी जानकी, उसका स्वयंवर है, और राम हमारे यहाँ पर निमंत्रण आया है। मैं तुमसे निवेदन करूं, तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम हमारे अतिथि हो। आप भी चलिएगा? ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा से धारिए। और दोनों भाई गुरु जनकपुर की ओर चल दिए। हम चलते चलते और प्रेमियों जनकपुर में जब सुंदर सुंदर वाटिकाओं में भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे, बाहर से निहार रहे थे, एक जगह विश्राम स्थल में इन्होंने विश्राम किया। उधर राजा जनक को पता लगा तो विप्रों को साथ में लेकर के और विश्वामित्र मुनि की अगुवानी करने के लिए आ गई। आकर के प्रणाम किया विश्वामित्र को और कहा कि मुनिवर ये बालक किनके हैं? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र है जनक, इन्हीं के प्रताप से मेरा यज्ञ सफल हुआ है। अच्छा गुरुदेव धन्य है, आपको तो विदित है मेरी बेटी का स्वयंवर है, इनको भी आप साथ में लेकर के आइएगा। बालकों से भी कहा, राम और लक्ष्मण से आप भी पधारिएगा। राम ने कहा ठीक है महाराज, जरूर पधारेंगे। और प्रेमियों जनकपुर राजा जनक ने यहाँ से विदा ले ली है और अब सायंकाल हो गई। दोनों भाई जनकपुर को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। शाम हो गई और प्रेमियों फिर रात का समय है, रात का समय बीता, सुबह भोर में दोनों भाई जगे हैं। लेकिन प्रेमियों जगने के लिए भी तुलसीदास जी महाराज ने दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया। जगे दोनों है, राम भी सो के जगे हैं और लक्ष्मण जी भी, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग कर दिया है। उठे लखन निसुबिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी के लिए तो लिख दिया जागे और लक्ष्मण जी के लिए लिख दिया कि उठे। उठे लखन निसुबिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। अरुण सिखा कहते हैं मुर्गे को,
मुर्गे की आवाज से लक्ष्मण जी उठ बैठे। और प्रेमियों, उठता वही है जो बैठा रहता है और जगता वह है जो सोया हुआ रहता है। इसलिए इससे पता लगता है कि राम जी रात्रि में सोए हैं और लक्ष्मण जी महाराज सारी रात जगे हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे कि मुझे तो आगे भी तो भगवान की सेवा में जागना ही तो है, इसलिए अभी से जगो। इसलिए सारी रात लक्ष्मण जी महाराज जगे हैं। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले दोनों भाई जग करके और गुरु जी के पास जाकर के प्रणाम किया है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का, उठने से सुबह जल्दी उठ भी जाए। पहली बात तो कथाओं में हर जगह शायद आपको संकेत मिलता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन कई लोग तो कथाओं में अमल कर लेते हैं, लेकिन कईयों को कितना भी कहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि सुबह उठना चाहिए। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम तो बहुत जल्दी उठते हैं। मैंने एक बंधु से पूछ लिया, अच्छा सुबह कितने बजे उठ जाते हो? कि महाराज मैं तो 4 बजे ही उठ जाता हूँ। अच्छा, फिर उठ करके करते क्या हो? कि बस महाराज लेटा रहता हूँ। मैंने कहा फिर क्या फायदा है जब 4 बजे उठ करके भी फिर भी पड़े ही हो, इससे तो फिर तुमने अपने नींद को भी क्यों खराब किया? आराम से उठते भैया, जगने का क्या फायदा है? सुबह जल्दी उठे तो उठते ही सबसे पहले बिस्तरों का त्याग कर दे। ये नहीं कि बैठे रहे चाय का इंतजार करते रहे, बस चाय पी ले महाराज, बस फिर अब नहाए धोई करेंगे, चाय का इंतजार। यानी चाय नहीं बने तो जगे नहीं। हाँ, ये चाय ही जगाती है लोगों को आजकल तो। लेकिन ऐसी दिनचर्या नहीं, चाय का इंतजार नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो उठते पहले सबसे पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। बालक उनको संस्कार दे, माता पिता को, दादा दादी को, ताऊ ताई को, बड़ों को प्रणाम करें तो सुबह उठते ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि 24 घंटे में एक बार तो किसी न किसी, हर किसी की वाणी सत्य होती है। पता नहीं बुजुर्गों का कोई आशीर्वाद फलीभूत कैसे हो जाए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ करके अपना नित्य कार्य करके, और भगवान की जितनी हो सके, मत करो आप 3 घंटे की पूजा, लेकिन नहा धो करके और भगवान का दर्शन करके और चाहे अपना काम संभालो। बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं, लेकिन एक अपनी आदत सुधार लो। ये कथा संकेत देती है। भगवान राम उठ करके सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। वहां का नियम था, माता पिता को प्रणाम करते थे। विश्वामित्र मुनि के साथ यहाँ वही आदत, जो आदत आपकी बन जाएगी वो आगे भी काम देगी। बेटियों की आदत बन गई, सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करेंगी तो ससुराल में जाएगी तो सास ससुर को प्रणाम करेगी। अब प्रेमियों, सुबह हो गया, फूल लेने के लिए वाटिका में गए दोनों भाई गुरुजी के लिए, और योग संयोग से जानकी जी भी सखियों के साथ आज गिरजा पूजन के लिए आई है। वही बगीचे में जिसमें राम और लक्ष्मण दोनों भाई गए। और प्रेमियों, जैसे ही सखियों के साथ जानकी जी जब चल रही थी, एक सखी उनमें से हट गई, अलग होकर के और चली गई उधर झाड़ियों की झुरमुट में से। देखा राम और लक्ष्मण को तो देखती रह गई। ये दौड़ती हुई जानकी जी के पास आई तो सांस भर गया, अरे जानकी, अरे जानकी। जानकी कहने लगी थोड़ी आराम तो कर, क्या हुआ? अरे जानकी क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या हुआ? ऐसे सुंदर राजकुमार देखे हैं, ऐसे सुंदर, एक श्याम वर्ण है तो एक गौर वर्ण है, तो चल तो सही। जानकी जी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। जानकी जी नाटक करे, थोड़ा दिखावा कि नहीं नहीं तुमने देख लिया ना, मुझे क्या देखना, नहीं नहीं चलो जानकी चलो, और जबरदस्ती लेकर के और चली गई। जानकी जी गई, जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा तो जानकी जी के जो नेत्र है उन्होंने पलक झपकना बंद कर दिया, देखती रह गई, निहारती रह गई प्रभु को। प्रभु ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने भगवान को देखा। तो दोनों का जो मिलन है प्रेमियों, ऐसे जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान का मिलन हुआ हुआ। देवता धन्य धन्य कर रहे हैं। सखी जो पास में खड़ी हुई थी वो देख रही है कि जानकी कहां तो आ ही नहीं रही थी, और जब आ गई तो अब तो बस ऐसे खड़ी खड़ी निहार रही है।
बहुत देर हो गई। तो सखी कहने लगी क्यों जानकी जी अब चले या यहीं रहोगी? तब जानकी जी को होश आया और जानकी जी शर्मा करके और वहां से चल गई, लेकिन मन में प्रसन्न होकर के गिरिजा के मंदिर में प्रवेश कर गई है। और उधर भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण तातो जनको तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। लक्ष्मण ऐसा लगता है राजा जनक की बेटी है ये, क्या लगता है तुम्हें? लक्ष्मण मन ही मन में सोचने लगे, वाह भैया जानते तो सब कुछ है, मुझसे ही पूछ रहे हो। चलो ठीक है भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, और दोनों भाई गुरु जी के पास आ गए। अब प्रेमियों जानकी जी गिरिजा का पूजन कर रही है माँ। मन जाहि राचे हूँ सो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। हे माँ, मैंने जिसको मन में रच रखा है, मन जाहि राचेऊ मिलई सोबरो, वही वर मुझे मिल जाए। ये सांवरे जो है मेरे मन को रच रखा है, वही मुझे मिल जाए। और प्रेमियों उसी समय जब हाथ कर रखे थे, माँ के गले से माला हाथ में आ गई। ऐसा लगा जैसे माँ ने आशीर्वाद दे दिया। और मुदित मन मंदिर चली, अब तो प्रसन्न होकर के कि आशीर्वाद मिल गया और चल भी है अपने महल में। इधर प्रेमियों राजा जनक के यहाँ पर अब धनुष रखा हुआ है मंच पर। भाट आया और भाट ने राजा जनक के वंश की वृद्धावली गाई है, पूर्वजों का बखान किया, धनुष की महिमा का बखान किया और कहा, हे राजाओं, बहुत दूर दराज से चल करके आए हो, आप सभी का राजा जनक की ओर से स्वागत हो। आप सभी को विदित हो ये शिव का धनुष, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ महाराजा जनक की बेटी जानकी का विवाह तय मान लिया जाएगा। आप धनुष पर तिलचा चढ़ाएं। बारी बारी से आकर के राजा धनुष को तोड़ने का प्रयास के लिए जो आ रहे थे, लेकिन कोई भी धनुष को हिला ही नहीं पाया। जब बहुत सारे राजा आकर के बैठ गए, कुछ तो लज्जित हो गए पहले से ही बड़े बड़े वीरों के सामने, तो कुछ तो आ ही नहीं पाए शर्म के मारे। जब कोई भी नहीं आया और सब जो राजा थे वो चुपचाप बैठ गए, राजा जनक बड़ा दुखी हो गया। सुनैना भी आंखों से आंसू बहाने लगी, पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है, ये धनुष नहीं टूटेगा तो क्या होगा। महाराज ने ऐसा प्रण क्यों किया है? सखियों से कहने लगी अब क्या होगा। माता सुनैना रो रही थी और प्रेमियों जानकी जी भी आतुर दृष्टि से सोच रही है कि पता नहीं क्या होगा। राजा दशरथ को क्रोध आ गया और अधीर भी हो गए, आंखों से अश्रु भी बूंद भी गिर गई है, लेकिन राजाओं को ललकार दिया, हे द्वीप द्वीप के राजाओं, हे द्वीप द्वीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तोड़े अपना प्रण तो धर्म हानि और लज्जा है, धर्म हानि और लज्जा है। पुत्री को कंवारी रहना है, क्या यही भाग्य हमारा है। पुत्री को कंवारी रहना
जाओ, आज मुझे पता लगा कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अब क्या सोच करके यहाँ के बैठे हो? आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता। अब प्रेमियों, जो ही ललकार लगाई तो सब राजाओं की गर्दन झुक गई। लेकिन प्रेमियों, वही उसी सभा में बैठे हैं रघुवंशी। और प्रेमियों, जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज के कानों में ये जब बात पड़ी है तो प्रेमियों तम उठे है, आंखें चढ़ गई है, भौएं चढ़ गई, आंखें लाल हो गई और कहने लगे, महाराज जनक, आपने जो अभी अभी कहा है, जहां पर क्षत्रिय रघुवंशी जहां पर हो, ये बात शोभा नहीं देती है। ये धनुष तो क्या चीज है, सारे ब्रह्मांड को उठा लूं और ये धनुष को तो मैं 100 कोस तक, 100 योजन तक इसको लेकर के तोड़ जाऊं। इस धनुष को तो मैं मूली की तरह तोड़ दूं। यदि गुरु का आदेश और भाई की आज्ञा मिल जाए तो। प्रेमी, उसी समय पर विश्वामित्र मुनि ने कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे लक्ष्मण, जब सभा में बड़े बैठे हो तो छोटों को इतना ऊंची आवाज में बोलना अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को बैठा दिया और राम से कहा, उठो राम भंजो भव चापा। उठो राम भंजो भव चापा। उठो राम भंजो भव चापा। उठो राम भंजन भव चापा। मेटाऊ तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम उठो। जैसे ही राम को आज्ञा दी और राम जी ने गुरु को प्रणाम किया, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया और वशिष्ठ मुनि को भी मन में प्रणाम किया है। और जैसे ही उठे तो जनकपुर के लोग देखने लगे। जनकपुर की जो नारियां हैं वो देख करके आश्चर्य करने लगे। जनकपुर के लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे भैया कोई इस बालक को बैठाता क्यों नहीं है? जब बड़े बड़े वीर इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये बालक क्या धनुष तोड़ेगा? बैठा तो उसको कोई कहता नहीं है। सखिया भी आपस में बात कर रही है। सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। हरि सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। छोटो सोरी छोटो सो। छोटो सोरी छोटो सो। सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। सखी धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। कठिन प्रण राजा कीनो। बड़ो कठिन प्रण
राजा कीनो बड़ो कठिन प्रण राजा कीनो बड़ो कठिन प्रण राजा कीनो कोई रचन कियो न विचार रघुवर छोटो सो सखी धनु से बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो